पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ अहम जो है वो चीज़ें सुनने को आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट होंगी क्रिप्टो को लेकर पाकिस्तान के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिप्टोसिटी वेयर क्योसिटी मेट क्रिप्टो। आज की जो ये वीडियो है इसको हम लोग न्यूज़ की वीडियो कंसिडर करेंगे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर इस वक्त हूँ, और न्यूज़ क्योंकि मैं शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल पर, तो वहाँ से जो हेडिंग्स हैं उनको लेकर मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या मामलात जो हैं वो क्रिप्टो की इंडस्ट्री में पूरी दुनिया के अंदर चल रहे हैं। और सबसे पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कुछ अहम जो है वो चीज़ें सुनने को आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। कुछ इंतहाई मुनासिब और इंतहाई जिसे कह लें कि इम्पॉर्टेंट ज़राए का ये कहना है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में, जो कि सुनने में भी आया कि फ्रॉम 5 अगस्त टू अप्रॉक्सीमेटली 14 के दरमियान में गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट होंगी क्रिप्टो को लेकर पाकिस्तान के अंदर। और वो अनाउंसमेंट क्या है तो उसको मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जो सुनने में आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिंग का जो काम है उसको रेगुलराइज कर रहा है, जो कि मैं पहले से बताता आ रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी मैंने शेयर की थी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो आसिफ अली जरदारी हैं उन्होंने अनाउंस कर दी है जो एक एसिड रेगुलेटरी बॉडी है पाकिस्तान की, पवारा कह लें या PAVAR, जो भी आप उससे नाम ले लें। पवारा बेसिकली एक मुनासिब नाम लगता है उसको, अगर हम उसकी जो उसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं। सो खैर, एक तो ये सिनेरियो हो रहा है, ये एक मैसिव अपडेट है, ठीक है। और इसमें होगा कि ये कहा जा रहा है कि एक्सचेंजेस को जो है वो लाइसेंस और उनको सर्टिफिकेशंस का कहा जाएगा कि भाई वो हमारे साथ पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हों, और फिर जो रजिस्टर्ड एक्सचेंज होंगी वही चलेंगी। तो यहाँ पर आप सब लोगों को ये भी मैं पता चलूँगा, अगर किसी का किसी और एक्सचेंज के अंदर फ़ंड्स हैं तो ट्रांसफ़र कर लें। बेहतरीन और सबसे यूनिक और सबसे जिसे कह लें कि ट्रस्ट वर्ड थी जो एक्सचेंज है, जिसमें बाइनांस नंबर 1 पे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि बाइनांस आई थिंक $5 मिलियन या इससे ज़्यादा की जो है अमाउंट पे करेगी। जो भी एक्सचेंजेस पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएंगे उनको पे करना होगा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को। और जो है बाइनांस से डिमांड किया गया, तो बाइनांस तो बड़े आराम से दे देगा, क्योंकि CZ को एज एन बेसिकली एक तरह से एडवाइज़र भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उन्हें अपना क्रिप्टो का जो है वो क्या कहते हैं मुंतखब किया था। तो वो तो इंशाल्लाह रजिस्टर्ड होगी बाइनांस। सो साथ ही साथ जो है वो तमाम जो जितने भी ट्रेडर्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है FBR को दे दिया जाएगा, और हर ट्रेडर की ट्रेडिंग की एक्टिविटीज़ पर नज़र होगी FBR की। और जो है वो ये भी सुनने में आ रहा है कि टैक्स फाइल रिटर्न्स जो होते हैं वो फाइल करने पड़ेंगे। अब वो कितने पे होंगे, कितने कमाने वाले ट्रेडर को देने होंगे, ये सारी चीज़ें अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर बस दुआ आप लोगों ने ये करनी है कि जो भी हो बेहतर हो, एक आम ट्रेडर के लिए अच्छा साबित हो। ये ना हो कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दिया जाए और परेशानी में उल्टा डाल दिया जाए, टैक्सेस वगैरह कोई हाई ना कर दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें तो दुआ करें कि बेहतर मामलात हो। वैसे तो बहुत अच्छी मूव है, लेकिन अल्लाह करे कि बेहतरी हो इस मामले में भी, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ मार्केट का थोड़ा सा टाइम दे दूँ। बिटकॉइन कल की वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है और वो अच्छी मूव लेगा। तो अभी वो जो कल के लिए मैंने बताया था कि इतनी 1,19,000 तक जाएगी, तो वो थोड़ा नीचे आ गई है, लेकिन इन सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अभी तो गुड वॉल्यूम मैंने अभी चेक किया चार्ट्स को। सो सिमेट्रिकल ट्रायंगल एक्टिव है और सपोर्ट थोड़ी सी नीचे आ गई है मार्केट, लेकिन चूँकि वॉल्यूम है तो वहाँ पे चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन भी ऊपर की मूव लेगा। आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स जनाब पहले ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही हैं। आर्ट्स के अंदर अच्छी रैली आ रही है, लेकिन अभी आर्ट्स स्टार्ट नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूँ। और जिन लोगों ने दिसंबर में या दिसंबर से पहले बाय किया था और उन्होंने सेल नहीं किया, दिसंबर से पहले उन्होंने तो जाहिर सी बात सेल नहीं किया, तो वो लोग अभी भी ब्रेक इवन पे नहीं पहुँचे। ये भी चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर दूँ। तो ब्रेक इवन पे पहुँचने में अभी थोड़ा टाइम है, उसके बाद ऊपर चलना। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद ही है कि अच्छा एग्जिट हमें मिलेगा। और अगर आप में से किसी को भी जो जिन्होंने दिसंबर से पहले बाय किया है
25% भी प्रॉफिट अगर मिल जाए, या 50% या 2x तो बहुत बड़ी बात है, अगर हो जाए तो कमाल है। लेकिन अगर 25% प्रॉफिट भी आप लोगों को आ रहा है तो आप लोगों ने उसे सेल आउट करके निकल जाना है, ठीक है। ज़्यादा हविस में नहीं आना, ज़्यादा परेशान है उसमें नहीं आना, क्योंकि दोबारा से वही हाल होगा जैसे दिसंबर के बाद 8 से गई थी नीचे, और अब 7वां महीना चल रहा है साल का, जुलाई के अंदर जाके अब उठ रही है मार्केट, और अभी भी 8 से दिन नहीं लगा। अगस्त हो सकता है कि 10 एक दिन में लग जाए, ठीक है, हो सकता है कि अगस्त से 7वां महीना पूरा है। तो ये हाल है, अगर नहीं सेल करेंगे, ग्रीड बनाएंगे तो फिर ये मामला हो सकते हैं। फिर अब 7 महीने बल्कि आगे तो रिसेशन के मामला तो हो सकता है उससे भी ज़्यादा एक डीप डाउन देखना पड़े, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। अच्छा जी, जो न्यूज़ हैं वही है कि ट्रंप स्टेबल कॉइन बिल इज़ अ मैसिव वैलिडेशन फॉर क्रिप्टो, ठीक है। ट्रंप ने जो स्टेबल कॉइन बिल जो है वो अपना अनाउंस कर दिया है, साइन शाइन कर दिया उसने, और जीनियस के नाम से, जीनियस एक्ट है बेसिकली, जो कि स्टेबल कॉइन्स के ऊपर वो एक जो है वो कानून उसने किया है, और उसके थ्रू जो है वो स्टेबल कॉइन्स को जो है वो मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा, और उनको एक अथॉरिटी दे दी गई है, एक रेगुलेट कर दिया गया है उनके इस्तेमाल को। So Trump crypto has gone up more than any stock. Crypto makes the dollar look good. Crypto is good for the dollar, the nation. ये ट्रम्प का कहना है कि क्रिप्टो हैज़ गॉन अप मोर देन एनी स्टॉक। क्रिप्टो जो है वो किसी भी स्टॉक से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है, ये ट्रम्प का कहना है। और क्रिप्टो मेक्स द डॉलर लुक गुड, क्रिप्टो की वजह से डॉलर को फ़ायदा हो रहा है, और क्रिप्टो जो है वो डॉलर की अच्छी है और पूरी कौम के लिए अच्छी है। ये ट्रम्प की जो अल्फाज है। उसके बाद द जीनियस एक्ट, ये भी ट्रम्प के अल्फाज है। द जीनियस एक्ट विल इंश्योर अमेरिका विल हैव ग्लोबल डोमिनेंस इन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये बात उसने आने से पहले भी कहा था कि हम क्रिप्टो को दुनिया के अंदर अमेरिका को क्रिप्टो हब बनाएंगे, तो आप लोगों के सामने। अब उसका कहना है कि जीनियस एक्ट विल इंश्योर अमेरिका विल हैव ग्लोबल डोमिनेंस, ठीक है। जीनियस एक्ट जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि अमेरिका जो है वो पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल डोमिनेंस जो है वो उसमें आए क्रिप्टो की दुनिया के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद है ये भी मैंने कल ही पोस्ट की थी, आई थिंक, जैक डॉर्से ब्लॉक टू ज्वाइन द S&P 500। अब जैक डॉर्से कौन है, आप कमेंट करेंगे, आप जानना चाहेंगे तो मैं इस पर पूरी वीडियो बना दूँगा। सो मैं आगे बढ़ता हूँ। जीनियस एक्ट बिकम्स लॉ इन द US, ठीक है। तो जीनियस एक्ट जो है वो अब कानून बन गया है अमेरिका के अंदर। प्रेसिडेंट ट्रम्प साइन द जीनियस एक्ट ऑन जुलाई 18, एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर US डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन्स, requiring monthly audit, full reserve, and anti-money laundering checks. This led to a crypto market cap size past $4 trillion, with Bitcoin briefly topping 120K and Ethereum rallying near $36,000। जब ये बिल अनाउंस हुआ उस वक्त 123 पर जो है वो गया बिटकॉइन, और इथेरियम जो है $3600 पर गया। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो जीनियस एक्ट जो है वो 28 जुलाई को उसने साइन किया, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसका जो है ट्रंप ने अनाउंस किया। US बैक डॉलर कॉइन जो है जस्ट लाइक USDT है। USDT तो खैर पूरे यूरोप से वो उसको कर देगा। अभी एक और कॉइन थी जो उन्होंने लॉन्च की थी, वो मिका के नाम से थी, या डोंट मुझे अमिका के नाम से थी, किस नाम से मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो कॉइन जितनी भी डॉलर बैक ऑल्ट कॉइन तो खैर सारी डॉलर बैक्ड होती हैं फ़िलहाल के लिए। अभी दुबई में अनाउंस किया है, दुबई में दरहम बैक जब उन्होंने अनाउंस किया था, वो भी बनी नहीं बनी, वो अभी तक सामने नहीं है खबर। तो मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन जो हैं वो यही है, लेकिन अब डिफरेंट कंट्रीज जो अपनी स्टेबल कॉइन लॉन्च करती हैं जो कि उनकी करेंसी बैक करती होगी उस स्टेबल कॉइन को। सो एक तो ये है, और दूसरा उसने इन स्टेबल कॉइन्स इस बिल के अंदर जो है वो शिकें ये शामिल हैं कि हर जो स्टेबल कॉइन है उसका मंथली ऑडिट होगा, उसका जो है वो क्या कहते हैं, और उसकी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग चेक्स हुआ करेंगे उस पर कि भाई कोई उस कॉइन को यूज़ करके कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह वाला सीन तो नहीं हो रहा। और इस सारे अमल की वजह से जो क्रिप्टो की मार्केट है वो $4 ट्रिलियन पर गई है, और बिटकॉइन जो है वो $123 पर गया है, $1,23,000 पर गया है, इथेरियम 3600 पे। ये अब कहा जाए कि इस एक्ट की वजह से हुआ है। सो ठीक है, ये एक्ट भी इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन अगर हकीकत देखें तो इस वक्त मार्केट्स ने ऊपर की रैली लेनी ही थी, क्योंकि जितना डीप गई थी तो उसने उठना था। अब खाली जो इस एक्ट को कह लें तो यस ठीक है, लेकिन वो ऊपर आनी थी। अगर ये ना होता, ये एक्ट ना भी पास होता फ़िलहाल, तो फिर भी कुछ ना कुछ करके जो है वो मार्केट्स ने ऊपर आना ही था। बिकॉज मार्केट जो है वो मार्केट इसी तरीके से मूव करती हैं। वेल्स की जो है वो
इनपुट होती है। बिजनेस मैन और जो भी बड़े बड़े वेल थे वो इसमें शामिल होते हैं, उनकी उसके साथ ही वो मार्केट उठ रही होती है ऊपर। सो XRP, सोलाना, डॉज काइन एंड हेड्रा, ठीक है, एच बार जिसे कहते हैं, वो 2x हो गई है जनाब आला। और ये अभी क्या कहते हैं, आल्ट कॉइन सीजन से पहले ही हो रहा है, ठीक है। सो द बिल वॉज पार्ट ऑफ क्रिप्टो वीक दैट इंक्लूडेड अ क्लैरिटी एंड एंटी सिबिलिटी सर्विलेंस बिल, ठीक है। ये क्लैरिटी का भी एक बिल पास हुआ है, एंटी सिबिलिटी सर्विलेंस बिल भी पास हुआ है। तो एक पूरा का पूरा क्रिप्टो वीक था ये बेसिकली, एंड जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हुई हैं, 3 चीज़ें हुई हैं। अब इन 2 के ऊपर अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना लूँगा, क्लैरिटी बिल क्या है और एंटी सिबिलिटी सर्विलेंस बिल क्या है, ठीक है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या है, रेगुलेटरी क्लैरिटी बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एंड आउट कॉइन मोमेंटम, ठीक है। एक तो इन्वेस्टर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है इससे, और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ रहा है। बैंक्स तो पहले ही कुछ ना कुछ अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अब और तेज़ी से इसकी अडॉप्शन होगी और आल्ट कॉइन के अंदर साथ साथ मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद है अपकमिंग US सेनेट एंड ग्लोबल वॉच, ठीक है। द क्लैरिटी एंड डिसेबिलिटी बिल नाउ हेड टू द सेनेट, फाइनल अप्रूवल कोड ट्रिगर फर्दर मार्केट मूव, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है, जाहिर सी बात है वो होगा। अब ये जो क्लैरिटी और एंटी सिबिलिटी बिल हैं जो वो उनको सेनेट में भेज दिया गया है, और जो फाइनल अप्रूवल होगी उससे और ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव आएगी और अच्छी मार्केट मूव लेगी। तो उस पर भी मैं आप लोगों को जो है वो क्या कहते हैं एजुकेट करूँगा कि कब क्लैरिटी और एंटी सिबिलिटी बिल जो है वो पास हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स आर वाचिंग क्लोजली रेगुलेटरी एक्शन इन द US ऑफन रिपल थ्रू ग्लोबल एक्सचेंजेस एंड इमर्जिंग मार्केट ऑप्शन, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट जो हैं इस सब को बहुत क्लोजली वॉच कर रही हैं, जो कि US के अंदर जो एक्शन लिए जा रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेड से रिलेटेड मार्केट्स जितनी भी हैं वो इस सब को देख रही हैं, और बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ न्यूज़ अपडेट्स जो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। वीडियो कल मैंने अपलोड की थी, ये वीडियो है जनाब बिटकॉइन टू 1,26,000। इसमें मैंने बहुत आपको डिटेल वाइज बताया था कि 1,26,000 वही जो ब्रिटिश का मूव है, और आल्ट सीजन के बारे में और पाकिस्तान क्रिप्टो बूम जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, ये सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस की थी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।